तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन। इस सेशन से पहले एक सेशन रिलीज किया, लेक्चर नंबर 5 ऑन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज या सिंप्लीफिकेशन आइडेंटिटीज। कुछ 20 आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं फैक्टराइजेशन की। तो अपनी अपनी नोटबुक्स में आप ये हेडिंग डाल लीजिएगा। सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। अभी हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथ्स का जो कोर चैप्टर है, पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल। उसके अलावा हमने बात की है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, और हम बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन के ऊपर, और फिर एक दो छोटे टॉपिक और बचेंगे जैसे कि रैशनलाइजेशन। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए हम चलते हैं एक प्रोडक्ट पर, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का प्रोडक्ट। जब आप ये करते हो तो आपके पास आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। अब यहां से आप समझिए कि हमें जो ऑब्जर्व करना है कि अगर आपके सामने कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, जैसे कि एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12, तो हमें ये सोचना है कि इसको मैं x प्लस समथिंग मल्टीप्लाई x प्लस समथिंग की फॉर्म में लिख सकता हूं। मुझे ये जो समथिंग है ये पता लगाना है, और इन दोनों वैल्यूज का जो सम है वो 7 है। इन दोनों वैल्यूज का जो सम है वो x का कोएफिशिएंट होता है, राइट? क्लियर? यहां पर आप लिख सकते हो सम ऑफ a एंड b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, और जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। तो अब यहां से आप देखिए, ऐसे दो नंबर आपको सोचने पड़ेंगे जिनका प्रोडक्ट 12 हो और जिनका सम 7 हो। बहुत काम आसान है, आपको बस यहां पर सोच के देखना है 1 इंटू 12, क्या इसका सम 7 है? नहीं। क्या 2 इंटू 6, 2 प्लस 6 का सम 7 है? नहीं। 3 इंटू 4, क्या इसका सम 7 है? यस, 3 और 4 का सम 7। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। तो अब इसके ऊपर बस थ्योरी इतनी सी है, इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आप रेडी हो जाओगे फैक्टराइजेशन के लिए, जो बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना। अब यहां पर आप इस चीज को समझो कि एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे कि आपके सामने सवाल आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये सारे एग्जाम्पल बार बार आपके क्वेश्चंस में आएंगे। अब मुझे सोचना है दो नंबर ऐसे जिनका प्रोडक्ट 6 हो, तो 1 इंटू 6 या 2 इंटू 3, यही दो पॉसिबिलिटी बनती है। अब ऐसे दो नंबर जिनका सम 5 हो, 1 प्लस 6 इज 7 एंड 2 प्लस 3 इज 5, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डायरेक्टली। इज इट क्लियर? अब यहां पर कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो आपको समझ में आएंगे। जैसे कि मान के चलिए यहां पर आ गया माइनस साइन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये आप ले लीजिए यहां पर 12। लेट्स से अब क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखते हैं। दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 12 हो और सम -8 हो, तो आप 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, यही पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन यहां पर अगर आपका सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर, अगर सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दोनों नंबर आपके जो आएंगे ए एंड बी, ये दोनों की दोनों आपके नेगेटिव होंगे। अगर सम भी पॉजिटिव आया और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आया, तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। ठीक है? तो आंसर क्या रहेगा इसका, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6, क्योंकि नंबर क्या है, -2 -6, -2 -6 -8। तो ये तो हुआ एक और केस। अब यहां पर और क्या केस हो सकते हैं देखते हैं। चलिए मान लीजिए कि नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में क्या होगा समझते हैं। लेट्स से नंबर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अब यहां पर आंसर क्या होगा देखा जाएगा। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 1 इंटू 12, अभी किया हमने 2 इंटू 6 एंड 4 इंटू 3। अब अगर मान के चलिए सम भी नेगेटिव हो और प्रोडक्ट भी नेगेटिव हो, ये तीन ही केस बनते हैं, दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, और सम नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव। और एक और केस ट्राई कर लेते हैं कि सम पॉजिटिव आए और प्रोडक्ट नेगेटिव आए, बिल्कुल हो सकता है ये वाला केस भी, ये भी इसी की कैटेगरी का। तो तीन केस, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये वाला केस। तो अब आंसर क्या होगा आपका, यहां पर देखिए सम जो आना चाहिए वो -1 होना चाहिए, तो -1 और 12 सम इज 11, 1 और -12 सम इज -11।
-2 + 6 सम इज 4, या 2 और -6 सम इज -4, 4 और -3 सम इज 1, -4 और 3 सम इज -1, तो आपका नंबर आएगा x - 4 इंटू x + 3। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। इसके अलावा एक और एग्जांपल मान के चलिए कि अगर लेट्स से यहां पर ये प्लस होता तो क्या होता, आंसर हो जाता x + 4 इंटू x - 3। अब मान लेते हैं हमारे पास आया है 4x² -4x + 1, लेट्स से इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले काम जो आप कर सकते हो कि मैं 4 को कॉमन ले लूं और आप अंदर लिख दीजिए x² माइनस, अगर मैंने 4 कॉमन लिया तो उसको 4 से डिवाइड करो, तो -4x/4 इज -x एंड 1/4 इज 1/4। अब दो नंबर ऐसे सोचिए जिनका प्रोडक्ट 1/4 हो, तो क्या हो सकता है, जैसे कि 1 × 1/4 या फिर 1/2 × 1/2। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए सम जो आना चाहिए वो -1 होना चाहिए। अब इन दोनों, अब देखो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर सम नेगेटिव आया है और प्रोडक्ट पॉजिटिव आया है तो दोनों की दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। अगर सम पॉजिटिव आया है और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आया है तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। और तीसरा केस क्या हो सकता है, दोनों की दोनों नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो, तब भी एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, अब यहां पर एक कौन सा केस है ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आया है, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आया है तो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। ये बात कंफर्म, याद करने का तरीका है। लेकिन अगर सम नेगेटिव आ गया तो दोनों नंबर नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि -1/2 -1/2। क्या लिखेंगे हम लोग, x - 1/2 इंटू x - 1/2, और यहां बाहर 4 है तो आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 × x बनेगा 2x - 1/2 इंटू 2x - 1/2, और ये 4 है बाहर तो होगा क्या, ये 4 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर बनता है इसका 2x - 1 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। क्लियर है? तो दोस्तों ये हुआ फैक्टराइजेशन के बारे में थोड़ी सी बात। अब इसका एक रिवर्स पढ़ते हैं कि और हम क्या बोल सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, एक सिंपल एग्जांपल फिर लेता हूं, x² - 5x + 6, इसके बारे में बात करते हैं। या एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, x² - 7x + 6। अब यहां पर हो क्या रहा है कि ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन अगर सम नेगेटिव आए तो आपका दोनों नंबर नेगेटिव हो जाएंगे। कौन कौन से नंबर हैं, 1 × 6 या 2 × 3। ठीक है, तो 1 और 6 का सम 7 आता है, ये -7 है तो -1 - 6 हो जाएगा। अब यहां से हम एक और चीज बोल सकते हैं कि ये इसके बराबर है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इसमें आप 1 पुट करोगे, अगर इसमें आप 1 पुट करते हो तो 1 - 1, यानी कि इसको एक नाम दिया, इसको एक नाम दिया कि ये पॉलिनोमियल है, एक फंक्शन है x की टर्म्स में, यानी कि अगर मैं इस फंक्शन के अंदर 1 पुट करता हूं तो 1 - 1 दोस्तों हो जाएगा 0, और यहां पर 1 पुट करता हूं तो 1² माइनस, या आप लिखोगे 1² - 7 + 6, ये भी हो जाएगा 0। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि x² - 7x + 6 = 0 का सोल्यूशन क्या है या रूट क्या है, x = 1 और x = 6। इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब ये हुआ, यहां पर लिखते हैं कि अगर x² - 7x + 6 = 0 है तो इसके सॉल्यूशंस क्या क्या आएंगे। इसका सॉल्यूशन आएगा x = 1 और 6, लेकिन इसका फैक्टराइजेशन क्या है, x - 1 इंटू x - 6। यानी कि मैं एक बात बोल सकता हूं कि इफ, ध्यान से देखेंगे, इफ x = अल्फा इज अ रूट ऑफ एनी पॉलिनोमियल, या फिर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एनी पॉलिनोमियल, तो अगर x = अल्फा किसी भी पॉलिनोमियल का रूट है, अब पॉलिनोमियल 2 डिग्री की हो सकती है, 3 डिग्री की हो सकती है, रूट का मतलब ये हो गया अगर एक पॉलिनोमियल 0 के बराबर है तो x की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे या जो इसको 0 बनाए, तो इन दैट केस मैं ये बोल सकता हूं कि x - अल्फा इज अ फैक्टर, देन x - अल्फा इज अ फैक्टर। ऑलराइट, अब इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ये आप नोट डाउन करोगे, ये वाली लाइन, अगर x = अल्फा इज अ रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल हो सकती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर वो 0 हो जाती है x = अल्फा पर तो x - अल्फा एक फैक्टर होगा। यानी कि इसका मतलब क्या, एग्जांपल्स हम समझेंगे। लेट्स से x³ + 11x² + नॉट 11x², 6x²
प्लस 11x प्लस 6 बराबर 0। या फिर सिंपल बात करें 0 कब होता है, तो अगर आप इसके अंदर -1 पुट करोगे, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसके अंदर -1 पुट करिए, देखो -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6 सॉल्व करके देखते हैं, तो ये बनेगा आपका 6 -1 का स्क्वायर इज 1, तो ये बनेगा 6 प्लस 6 12, और ये -11 -1 का क्यूब इज -1, तो -1 -11 इज -12 बराबर 0। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो इक्वेशन आपके सामने है, ये वाली, ये इसका एक फैक्टर है, और इस फैक्टर का नाम है, आप ध्यान से देखेंगे कि अगर x बराबर अल्फा एक फैक्टर, x बराबर अल्फा इसको 0 बनाता है, तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर है। हमारे केस में अल्फा क्या आया? -1, तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा? x माइनस ऑफ -1। अब ऐसे ही -2 इसको 0 बनाता है, तो x माइनस ऑफ -2 इसका एक फैक्टर है। -3 भी इसको 0 बनाता है, जो आप चेक करोगे तो ये आएगा x माइनस ऑफ -3। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर x बराबर अल्फा किसी भी पॉलिनोमियल को 0 बना दे, तो x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर है। तो हमने सीखा फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फिर इसके अलावा हमने एक और चीज सीखी कि कैसे एक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया जाए, ऑलराइट। और इसके अलावा अगर हमें उसके रूट्स मालूम चल जाए तो कैसे फैक्टराइज किया जाए, तो ये सब हमने सीखा है इस वीडियो के अंदर अभी तक। अब इसके अलावा वैसे फैक्टराइजेशन के अंदर कुछ बचता नहीं है, लेकिन अब हम बेसिक बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन की। मान के चलिए कि अगर आपके पास एक नंबर आ गया, तीसरा कॉन्सेप्ट है यहां पर, मान के चलिए आपके सामने एक नंबर आ गया, लेट्स से 216, एक रैंडम नंबर, या हाँ 216 ले लेते हैं। अब मुझे इसको प्राइम फैक्टराइज करना है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा प्राइम नंबर से, तो लिखूंगा 2 से डिवाइड करो, तो कितना आएगा? 108। इसको 2 से डिवाइड किया तो आएगा 54, फिर 2 से डिवाइड किया तो आएगा 27, फिर इसको 3 से डिवाइड किया तो आएगा 9, फिर 3 से डिवाइड किया तो आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड किया तो आएगा 1। नीचे लास्ट में 1 तक लेकर आना है। हमें उन्हीं नंबर से डिवाइड करना है जिससे डिवाइड हो रहा है। रैंडमली 7 से डिवाइड नहीं करना है कि चलो 7 से डिवाइड करते हैं, कि चलो 12 से डिवाइड कर दे या 9 से डिवाइड करते हैं, रैंडमली वो नहीं करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है। और फाइनली आप लिख सकते हो, इसका मतलब 2016 इज इक्वल्स टू, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 क्यूब। तो पहले हमने सीखा पॉलिनोमियल्स के लिए या किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फैक्टराइजेशन कैसे करें। फिर हमने देखा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कोई पॉलिनोमियल आ जाती है तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करें। बहुत सिंपल है, बस आपको वो चेक करना है कि पॉलिनोमियल 0 कब बनती है। मान के चलिए पॉलिनोमियल अल्फा पर 0 बनती है, तो p ऑफ x का फैक्टर होगा x माइनस अल्फा। क्लियर है बात। और फिर हमने सीखा कि नंबर्स का अगर फैक्टराइजेशन करना पड़े तो क्या होगा, किस तरीके से करेंगे। आई होप ये आपको सब समझ में आया। एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको कि लेट्स से बोल दिया गया कि p ऑफ x एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एग्जांपल दे रहा हूं कि एक p ऑफ x एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके मैक्सिमम 3 फैक्टर हो सकते हैं। यानी कि मान के चलिए ये अल्फा, बीटा और गामा पर 0 हो जाए। लेट्स से कि p ऑफ अल्फा 0 के बराबर हो और p ऑफ बीटा गामा के बराबर हो, सॉरी p ऑफ बीटा 0 के बराबर हो और p ऑफ गामा 0 के बराबर हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। ओके। और अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात जो हमें सीखनी है कि अब यहां पर हमेशा एक नंबर मल्टीप्लाई करके रखना है जिसको हम बोलेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है। अब यहां पर एक और एग्जांपल आपको देता हूं इसी से रिलेटेड। लेट्स डील विद द क्यूबिक ऑल्सो। तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए डील किया था वैसे ही हम डील करने वाले हैं कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी को अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं तो आपके पास अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स, ओके, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सॉरी एक्स स्क्वायर, ये एक्स बनेगा, और प्लस ए बी सी। तो वहां पर भी आपने देखा प्रोडक्ट क्या था, ये रहा। वहां ए बी प्रोडक्ट था, यहां ए बी सी प्रोडक्ट है। वहां एक्स स्क्वायर जो आपका हाईएस्ट डिग्री था उसके नेक्स्ट जो लोअर डिग्री का टर्म है उसका कोएफिशिएंट सम था। वहां पर आप देखिए आपने एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किया था, तो हाईएस्ट डिग्री क्या थी, एक्स स्क्वायर, और उसके जो नेक्स्ट लोअर डिग्री का कोएफिशिएंट था
दिस इज द सम। तो यहां पर जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उससे जस्ट लोअर डिग्री टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो सम है एबीसी का। क्लियर है बात। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों कि अगर इस पॉलिनोमियल की बात करें तो ये पॉलिनोमियल जीरो कब होती है। ये देखिए, ये पॉलिनोमियल जीरो होती है माइनस ए पर, माइनस ए प्लस ए जीरो। ये पॉलिनोमियल जीरो कब होती है माइनस बी पर। ये पॉलिनोमियल जीरो कब होती है माइनस सी पर। यानी कि अगर मेरे सामने एक पॉलिनोमियल है और मैंने यहां पर बोला कि ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी पर जीरो हो रही है, इसका मतलब इसका फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस ऑफ माइनस ए इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस बी इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस सी। देखिए यहां पर तो क्या बनेगा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। आई होप इट इज क्लियर। और अब इसके बाद आपको मैं असाइनमेंट देने वाला हूं, तो लेक्चर कॉन्सेप्ट बस इतना सा ही है। इसको बार बार देखो इस वीडियो को तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। और नेक्स्ट सेशन में इससे कनेक्टेड कुछ पीवाईक्यूज, एक दो पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे, प्लस असाइनमेंट शेयर करने वाला हूं टेलीग्राम ग्रुप पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आप उस वीडियो को जाकर आप उस असाइनमेंट को सॉल्व कीजिएगा और फिर हम उस असाइनमेंट को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कुछ 5 से 10 सवाल जो इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, वो हम करेंगे। तो दोस्तों बहुत जल्दी ही हम पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो तब तक आप इन बेसिक्स पर काम करो, सारे फॉर्मूले याद करो, थोड़ा थोड़ा भी करोगे आज से तो बहुत जल्दी आप देखोगे ग्रोथ हो गई है। क्लियर है। मैथ्स एक मुश्किल सब्जेक्ट में आता है तो बहुत जल्दी हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि सर मैं ये चीज याद कर लूं तो क्या मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल अभी से लगाने लग जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत पेशेंसली काम करना पड़ेगा। जितना मैं वीडियो में आपको बता रहा हूं, जितने भी असाइनमेंट आपको दे रहा हूं, वो करते जाइए, भरोसा रखकर करते जाइए। आपको दिखेगा विद इन 2 ईयर, जितना भी आपका टाइमलाइन है, या फिर 1 साल, जब भी आप इस कोर्स को खत्म करोगे, पूरे को, जितना भी आपकी कैपेसिटी है, जैसे इस पूरे कोर्स को आप खत्म करोगे तो आपका मैथ सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जिंदाबाद।